वैरागी को सम्मान, वैरागी को सम्मान। श्री संत श्री सुखदेव जी ने रामावत विष्णु वैरागी बोलिया, तुमने वेश किण दियो। तब संत सुखदेव जी बोलिया, मेरे वेश आद को स्वामी, क्या कहूँ मैं तोई। ज्ञान दिन मांड गड़ी है सायब, पेल कियो है मोई। बैरागी माता जी, बैरागी सतगुरु सुखराम जी ने महाराज ने पूछियो कि तुमको वेश किसने दिया? तो महाराज ने कहा कि मेरे वेश आद को स्वामी, क्या कहूँ मैं तोई। ज्ञान दिन मांड घड़ी है साहिब, पहल कियो है मोई। महाराज फरमा रहे हैं कि यहाँ में आत्म रूप से बोल रहे हैं, हे स्वामी मेरे वेश आत्मा रूपी अनादि का है, इसके लिए तुझे क्या बताऊं। जिस दिन से सृष्टि की रचना हुई है उस समय ब्रह्म में इच्छा है, वही आत्मा है। ओम इच्छा आत्मा है, ये सबसे पहले करते हैं। तब बैरागी ने प्रश्न किया कि तुम कहाँ से आए और पहले तुमने क्या किया? पहले तो ओम किया, ओम से सारी उत्पत्ति है। महाराज फरमा रहे हैं, ओम शब्द विष्णु जो ब्रह्मा, आद बनाया सोई। के सुख राम सुनो बैरागी, पछे मांड सब लोई। महाराज फरमा रहे हैं, ओम यानी आत्मा ब्रह्मा विष्णु महादेव को शुरू में बनाया। महाराज फरमाते हैं कि हे बैरागी सुनो, पीछे सारी सृष्टि की रचना हुई। जेता बेस जगत में कहिए, सभी दूज सुआया। के सुख राम सुनो बैरागी, आदरीख में भाया। महाराज फरमाते हैं कि जगत में जितने वेश हैं वो सब ब्रह्मा जी से आए हैं। महाराज फरमाते हैं कि हे बैरागी सुनो, आदि का जो ऋषि पद है उसमें मैं ब्राह्मण हूँ। बैरागी बोलिया, आद में तुम कहाँ से आए? आद में तो 5 तत्व बने हैं। 5 तत्वों के पहले कुछ भी यहाँ नहीं था। फिर 5 तत्व के पहले तुम कहाँ से आए? अब महाराज फरमा रहे हैं, पानी पवन धरण आकाशा, नैया जुण हमारा। के सुख राम सुनो बैरागी, ताजिन बेश हमारा। महाराज फरमाते हैं कि आत्मा आद अनादि से है। जब 5 तत्व नहीं थे उस समय भी आत्मा थी। मैं हूँ ऋषि ब्रह्म ऋषि जोगी, असल दूज का जाया। के सुख राम सुनो बैरागी, कल युग संत का आया। महाराज तुम्हारे हैं, मैं ऋषि पद में ब्रह्म ऋषि हूँ। ब्रह्मा जी से सब ऋषियों की उत्पत्ति है। महाराज फरमाते हैं कि
हे वैरागी, कलयुग में मुझे संत कहते हैं। मेरा बेस कहाँ तू पूछे, जानत है जग सारा, के सुख राम सुनो वैरागी, तीन लोक शिष्य हमारा। महाराज फरमा रहे हैं कि मेरे वेश को तुम क्या पूछ रहे हो, मेरे वेश को तो सारा जगत ही जानता है। महाराज फरमाते हैं कि हे वैरागी सुनो, तीन लोग मेरा शिष्य है। वैरागी बोलिया, जगत का गुरु तो ब्रह्मा है, फिर शिष्य जगत कहाँ से हुआ। महाराज फरमा रहे हैं कि ब्रह्मा गुरु पिता है मेरा, शिव उपदेश बताया, के सुख राम सुनो वैरागी, जन्म ऋषि में बाया। महाराज फरमा रहे हैं ब्रह्मा जी मेरे गुरु व पिता हैं, शिव ने उपदेश दिया है। महाराज फरमाते हैं कि हे वैरागी सुनो, मेरा जन्म ऋषि पद में है, ब्राह्मण जाति में है, तो ब्राह्मण तो गुरुपद ही है। इसलिए महाराज ने कहा है कि मेरा जन्म ऋषि पद में है, गुरु पद में है। खट दर्शन आद ऋषि की पदवी, असंख्य जुगा के माई, के सुख राम पंथ ये द्वारा, कलयुग मद काई। महाराज फरमा रहे हैं जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, ब्राह्मण, दुखेश असंख्य युगों से ऋषि पद में हैं। महाराज फरमाते हैं कि अलग अलग पंथ वे द्वारे कलयुग में कहलाए हैं। अलग अलग पंथ और द्वारे ये कलयुग में ही बने हैं। मैं बूझू अब कहो आपको, बेश कहाँ सुलाया, के सुख राम दर्शनी हो कण, पाखंड रूप कहाया। महाराज पूछ रहे हैं, महाराज ने बैरागी से कहा आप ये वेश कहाँ से लाए हैं, आप दर्शनी हो या पाखंड का रूप धारण कर रखा है। विरागी कहो हम असल रामावत वैष्णव है, पूजत है सब लोई, सुनो सुख राम बेसियो मेरो, सकल पंथ सिर होई। विरागी ने कहा हम असल रामावत वैष्णव हैं, सब संसारी हमारी पूजा करते हैं। सुखराम जी सुनो, मेरा वेश सब पंथों में श्रेष्ठ है। ऐसे रामावत वैष्णव ने महाराज को बताया कि मेरा जो वेश है सभी पंथों में सबसे श्रेष्ठ है, ऊंचा है। चार संपदा बावन द्वारा, जामे फेर बसे का, सुन सुख राम कील का द्वारा, सबे बेश का टीका। चार संपदा 52 द्वारा में सबसे विशेष है। सुखराम जी सुनो, कील जी
द्वारे से जितने वेश धारण किया वो अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। ये जयपुर गलता जी में है। महाराज फरमा रहे हैं कि चार संपदा बावन द्वारा अगर दास ठहराया के सुख राम ताई सुन आगे कौन विधि थी बाया। इसके आगे क्या विधि थी? महाराज फरमाते हैं कि चार संपदा वे 52 द्वारा अगरदास जी ने मुकर्रर किया है। इससे आगे कौन विधि थी? रामानंद परे नहीं द्वारा भगत भरण में होई के सुख राम मुनि ऋषि जोगी दर्शन बिना नहीं कोई। रामानंद जी से पहले कोई द्वारा नहीं था, भक्ति वर्णों में थी। महाराज फरमाते हैं कि मुनि ऋषि जोगी दर्शनी के बिना कोई नहीं था। जे कोई भगत हुआ जग माई वरण छोड़ियो नाई के सुख राम बेस जो अवरण चाल्यो कल जुग माई। महाराज फरमा रहे हैं संसार में जो कोई पराक्रमी भगत जन हुआ उनमें से किसी ने अपना वर्ण नहीं छोड़ा। महाराज फरमाते हैं कि अवर्ण वेश कलयुग में चला है। कलयुग में शूद्र जो वेश धारण में लगे हैं उसे अवर्ण कहते हैं। चार संपदा बावन द्वारा अगरदास ठहराया रामानंद उरे विरागी तीन पीढ़ियां बाया। महाराज फरमा रहे हैं कि चार संपदा 52 द्वारा अगरदास जी ने मुकर्रर किए थे। रामानंद जी से 3 पीढ़ी यानी 3 नंबर में अगरदास जी हुए। अवरण बेस जगत सुधरामे रामानंद सुआई के सुख राम ताय सुन आगे वेद दर्शन माई। महाराज फरमा रहे हैं कि अवरण वेग धारण करके भक्ति शूद्रों में रामानंद जी से चली है। महाराज फरमाते हैं कि उससे पहले वेग दर्शनियों में था। अवरण बेस जगत सुधराम में रामानंद सुआई के सुख राम ताय सुन आगे वेद दर्शन माई। महाराज फरमा रहे हैं कि अवरण वेग धारण करके भक्ति शूद्रों में रामानंद से चली है। महाराज फरमाते हैं कि उससे पहले वेग दर्शनियों में था। उससे पहले वेग दर्शनियों में था। जे कोई भगत शूद्र में हो तो दर्शन के आसे के सुख राम अबे बेरागी बेईमान
बेईमान हुई नासे। महाराज फरमा रहे हैं अगर शूद्रों में कोई भगत हुआ है तो वे षटदर्शनियों के आधार से हुए। महाराज फरमाते हैं कि हे वैरागी, अब वे उनके गुण को नहीं मानते, ये बेईमानी वे नासे हैं, बेईमानों के नासे हैं। वैरागी बोलिया शूद्र में भगति कहाँ से आई। महाराज फरमावे 12 समत वर्ष 92 में भक्ति शूद्रा में आई, के सुख राम गोत्र दर्शन सु न्यारी राह चलाई। महाराज फरमाते हैं कि 1292 के वर्ष में भक्ति शूद्रों में भेष धारण कर शुरू हुई। महाराज फरमाते हैं कि षट दर्शनियों से अलग पंथ चलाया, 6 दर्शनियों से ये पंथ अलग चला। आगे ऋषि जोगेश्वर होता, रामानंद बिन सोई, के सुख राम सुनो वैरागी, जब तो और नहीं कोई। रामानंद जी पूर्व ऋषि जोगेश्वर थे, उनका दूसरा कोई भेष नहीं था। तब मुरडायर ऋषि कर चाल्या, छोड़ो भवन हमारो, के सुख राम सुनो वैरागी, मनमुख भेष तुम्हारो। महाराज फरमा रहे हैं कि जब वैरागी क्रोध करके भवन छोड़कर चले, महाराज फरमाते हैं कि तुम्हारा भेष मनमुखी है। सुन ले बरस 400 हुआ, वरण भेष कहाई, के सुख राम ताय सुन आगे, सभी हमारे माई। महाराज के पार्थिव शरीर मौजूद के 400 वर्ष पूर्व आवरण भेष चला था। महाराज फरमाते हैं कि पहले सब वेग दर्शनियों में था, बेमुख हुआ ताको सुन कारण, दर्शन कहे नहीं कोई, के सुख राम भेष तुम पासे, सबे हमारा होई। बेमुख होने का ये कारण है कि उनको कोई दर्शनी नहीं कहता। महाराज फरमाते हैं कि तुम्हारे पास जो भेष है वो 6 दर्शनियों के हैं। विरागी बोलिया हमारे पास तुम्हारा ये भेष कौन सा है? बेमुख हुआ ताको सुन कारण, दर्शन कहे नहीं कोई, के सुख राम भेष तुम पासे, सभी हमारो होई। बेमुख होने का ये कारण है कि उनको कोई दर्शनी नहीं कहता। महाराज फरमाते हैं
कि तुम्हारे पास जो वेश है वो 6 दर्शनियों के हैं। बिरागी बोलिया, हमारे पास तुम्हारा वेश कौन सा है? बिरागी महाराज से बोलिया कि हमारे पास तुम्हारा वेश कौन सा है? तो महाराज फरमा रहे हैं, दंड कमंडल सनकादिक डाडी माला तिलक जनेऊ के सुख राम सुनो विरागी आद हमारी होई। महाराज फरमा रहे हैं कि दंड कमंडल डाडी माला तिलक जनेऊ सनकादिक यानी चोटी, माथा में चोटी। महाराज फरमाते हैं कि ये सब खट दर्शनियों के हैं। पोथी ज्ञान अर्थ अर चर्चा वेद वेद सुन सारा के सुख राम सुनो रे बैरागी आदू सभी हमारा। महाराज फरमावे कि ज्ञान पोथी ज्ञान अर्थ 4 वेदों का ज्ञान, वेद यानी योग की साधना, सब ही ये सब 6 दर्शनियों से चली है। और सोर रो ममोर गायत्री सुनवाई के सुख राम सुनो विरागी या हम पेल बनाई। महाराज फरमावे कि ओम सोम का जपा जपा रकार मकार गायत्री ये सब 6 दर्शनियों से चला है। सांख्य जोर जोगे और भगत बेसरे आदू दूज बनाया के सुख राम सुनो विरागी तुम कहाँ सुन आया। सांख्य योग वे भक्ति वेश आदि से ब्रह्मा जी ने बनाए हैं। महाराज फरमाते हैं कि हे बैरागी आप ये कहाँ से लाए हो? मंतर जंतर सा साजन 52 अंचर किया के सुख राम सुनो विरागी गढ़ पैदा हम किया। महाराज फरमाते हैं कि मंत्र जंतर स्वसा का साधन 52 अक्षर का ज्ञान ये सब 6 दर्शनियों से बने हैं। चीजा सभी तुम्हारे पासे सो पैदा का होई के सुख राम सुनो विरागी अर्थ बताओ माई। जो चीज आपके पास है वो कहाँ पैदा हुई, इसका अर्थ बताओ। दर्शन बिना कहाँ सुंध्याया नाम बेस विधि सारी। दर्शन बिना कहाँ सु लाया नाम बेस और विधि सारी के सुख राम सुनो बैरागी कहो वेद विचारी। महाराज फरमा रहे हैं बिना दर्शनियों के नाम वेश की सारी विधि कहाँ से आई है? महाराज फरमाते हैं आप वेद विचार कर बताओ। भूलो मती मोड़ गर देखो वस्तु
से आई। महाराज फरमा रहा है, विरागी को कह रहा है कि भूलो मती, मूल ये चीज कहां से आई है वो जगह देखो। भूलो मती, मूल घर देखो, वस्तु कहां से आई। के सुख राम सुनो वैरागी, समझ सोच मन माई। महाराज फरमा रहे हैं कि बोलो मत, आदि से देखो ये सब चीजें कहां से आई है। महाराज फरमाते हैं कि इसको मन में समझो। जात पात हम ब्रह्म कहीजे, जो तू सिमरत है सोई। के सुख राम सुनो विरागी, क्या बूझसी मोई। महात्मा फरमा, सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि आत्मा रूप से महाराज बोल रहे हैं, जाति पाति से तो आत्मा ब्रह्म है जिसका आप शिवरण करते हो। आत्मा रूप से महाराज बोल रहे हैं कि जाति पाति में आत्मा ब्रह्म ही है जिस ब्रह्म का आप शिवरण कर रहे हो, आत्मा उसका रूप है। महाराज फरमाते हैं, हे विरागी और मुझे क्या पूछोगे। तब विरागी रीस में आकर बोला, हम तुम्हारे क्या हैं, फंद में फंदे हुए हो, वास करते हो, क्या सिमरते हो। हम त्यागी हैं, माया से बाहर, गृहस्थी से, विराग हुए जगत से अलग हैं, तुम तो गृहस्थी हो। विरागी महाराज ने कहे कि तुम तो गृहस्थी हो, हम इनसे अलग हैं। तो महाराज फरमा रिया है कि त्यागी हो ये कोप मत स्वामी, वस्तु ग्रह सुआई। के सुख राम सुनो विरागी, अरत सोज उर्माई। महाराज फरमा रहे हैं कि त्यागी होकर क्रोध मत करो। वस्तु यानी शरीर गृहस्थी से आया है, ये शरीर है जो गृहस्थी से ही आया हुआ है, और उसके ऊपर क्रोध क्यों कर रहे हो। अगर गृहस्थ नहीं होते तो तुम कहां से आते। इसका अर्थ हृदय में समझ लो। गृह सुपनि सरियाओ स्वामी, नाम गृह सुन्याया। के सुख राम सुनो विरागी, निंदे मती अब बाया। महाराज कह रहे हैं कि अब इसकी निंदा मत कर। ओ स्वामी जी, आपकी उत्पत्ति गृहस्थी से ही है, नाम भी गृहस्थ का है। महाराज फरमाते हैं कि आप गृहस्थ की निंदा मत करो। जो कुछ तुम्हारे पास है वो देन गृहस्थियों की है। शरीर गृहस्थ ने दिया है तुम्हें, नाम गृहस्थी ने दिया है। गृह की काया गृह की माया, गृह का शब्द पसारा। के सुख राम सुनो विरागी, कौन गृह सुन्यारा। गृहस्थ का शरीर है, सब माया गृहस्थ की है, नाम भी गृहस्थी का है। महाराज फरमाते हैं कि गृहस्थ से कौन अलग है। गृह में जन्मे गृह कोई निंदे, सो दरगाह का खूनी। घर में जन्मे गृहस्थ
गृहस्थी की निंदा करे, गृहस्थी में जन्म धारण किया और गृहस्थी की निंदा करे, वो परमात्मा के घर का खूनी है, अपराधी है। के सुख राम सुनो वैरागी के गए संत अजूनी। महाराज फरमा रहे हैं कि हे वैरागी, ये अजूनी संत ये सब बातें बता के गए हैं। गृहस्थ में जन्म का गृहस्थ की निंदा करता है, वो परमात्मा का दोषी है। महाराज फरमाते हैं कि हे वैरागी, अनादि से संत यही कहते रहे हैं। ये बात सुनकर वैरागी दुखी हो गया और रीस खाकर उठकर जाने लगा। तब सुखराम जी महाराज बोलिया, चर्चा माए दुख जो माने, सो नर मूड गिवारा, के सुख राम सुनो विरागी, निर्भय ज्ञान हमारा। महाराज फरमा रहे हैं, ज्ञान चर्चा में बुरा मानता है वो मूर्ख है। हे वैरागी, हमारा ज्ञान तो निर्भय है। तामस करे ऊट जो जावे, जहाँ गुरु ज्ञान नहीं पाया, के सुख राम सुनो विरागी, तके उड़त ज्ञान ले आया। महाराज फरमाते हैं कि जो क्रोध करके उठ जाते हैं उसको गुरु से ज्ञान नहीं मिला है, वे सीख सीख कर ज्ञान धारण कर रखा है। सतगुरु मिलिया ज्ञान ले आशो, फिर तुम हंस कहासो, के सुख राम सुनो विरागी, ऊठ ऊठ मत नासो। महाराज फरमा रहे हैं, सदगुरु से ज्ञान प्राप्त करोगे तब तुम संत कहाओगे, ऊठ ऊठ कर मत भागो। विरागी बोलिया कि तुम हमारी तो सुनते ही नहीं हो, हमारा निर्भय ज्ञान सुनो तब। जब महाराज फरमा रिया है, महाराज ने विरागी को कहा, कहो नी ज्ञान तुम्हारो, साक शब्द मुख बोलो, के सुख राम सुनो विरागी, ज्ञान हाट क्यों नहीं खोलो। महाराज फरमाते हैं कि आपका ज्ञान भी कहो, साख शब्द मुंह से उच्चारण करो। महाराज फरमाते हैं जो आपके ज्ञान रूपी दुकान है उसको क्यों नहीं खोलते हो। ज्ञान रूपी जो दुकान है वो खोलो, साख शब्द सुनाओ। मैं कहूँ ज्ञान सुनेगा श्यामी, कन नहीं चित तुम्हारो, के सुख राम जवाब यो दीजे, जो दिल खुश वे हमारो। महाराज फरमाते हैं कि तुम्हें जो ज्ञान कह रहा हूँ सो सुनोगे या सुनने में तुम्हारा चित्त नहीं है। महाराज फरमाते हैं इसका जवाब दो जब मैं तुमसे ज्ञान कहूँगा। अरता बिना उतापे चर्चा, सो मन मुखी कहावे, के सुख राम सुनो विरागी, दरगे दाद नहीं पावे। महाराज फरमाते हैं कि अर्थ नहीं जानता है और चर्चा के उतापता है,
वे मनमुखी है, वो परम पद की प्राप्ति नहीं कर सकता। विरागी बोलिया कि हमारा सत शब्द अर्थ सुनिया बिना मनमुखी वे मूर्ख कैसे बताते हो? हमारा गुरुमुखी का अर्थ तो सुनते ही नहीं हो। महाराज ने पूछा, महाराज फरमा रहे हैं कि कहो सत शब्द अर्थ सो कीजे, पाक पाक को न्यारो, के सुख राम अर्थ बिन बकबोस, दोटे दड़ी विचारो। सब सत शब्द का अर्थ कहो, स्थान स्थान का वर्णन करो। महाराज फरमाते हैं यदि अर्थ नहीं जानता है तो कभी कुछ भी कुछ मत बात करता है, यही दोटे दड़ी लगाना है। दड़ी खेलते हैं जब जिधर डाव पड़ता है उधर से ही मार दिया, तो ऐसे नहीं चलेगा। चर्चा माय पड़िया जे अड़वी, उठे उठ जे जावे, के सुख राम साधवो नाई, हरकू नाय सुआवे। चर्चा माय पड़े जो अड़वी, चर्चा करते हैं तो उसमें बेसबाजी अड़वी दोनों के अलग अलग विचार होते हैं। जब अड़वी पड़ती है तो उठ उठ जावे के सुखराम साधवो नाई, ऐसा परमात्मा को अच्छा नहीं लगता है। चर्चा ज्ञान चर्चा में कोई उलझन पड़ जाए, वो उठ उठ कर जाता है तो वो संत नहीं है, परमात्मा को वो अच्छा नहीं लगता है। एक दो चर्चा करके ज्यों त्यों कर सुन जावे, के सुख राम साधवो पूरा, कौन भूला राह लगावे। जो पूरे संत हैं वो भूले हुए को रास्ते लगाते हैं। एक दो ज्ञान की चर्चा करके ज्यों त्यों करके उसको सुलझावे। महाराज फरमाते हैं कि सच्चे संत वे ही हैं जो भूले हुओं को रास्ता बता दे। ज्ञान ध्यान सुमरण जप सांसा, दौड़ त्रिकूटी ताई, के सुख राम तथा सुन आगे, कौन पद कठे जाई। जितने भी ज्ञान ध्यान सुमिरण जप श्वासा इनकी पहुंच त्रिकुटी तक है। महाराज फरमाते हैं कि त्रिकुटी के आगे कौन सा पद है, कौन सा पद कहाँ पहुंचता है। विरागी बोलिया कि तुम त्रिकुटी के आगे कैसे और क्या साधन करके जाते हो, वो तुम्हारा ज्ञान कैसा है। तो महाराज विरागी को बता रहे हैं कि सुन वैरागी ज्ञान हमारो, राम शब्द को ध्याऊं, के सुख राम अजपो जाग्या, उलट आद गर जाऊं। महाराज फरमाते हैं कि हे वैरागी हमारा ज्ञान सुनो। मैं सतगुरु विधि से राम राम को जपता हूँ, सत शब्द की जागृति कर पंखनाल में उलटकर आदगर यानी केवल पद में जाता हूँ। विरागी बोलिया कि अजप्पा क्या होता है, राम शब्द ही सिमरते हैं। तुम्हारा राम शब्द कोई न्यारा है, वो राम कैसा है वो बताओ। तो महाराज बता रहे हैं 52 परे 3 गुण बारे,
सुरत शब्द सुई न्यारो के सुख राम सुनो वैरागी सो सत शब्द हमारो। 52 अक्षरों, 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से अलग, सूरत शब्द से अलग महाराज फरमाते हैं कि हे वैरागी सुनो, हमारा वो ऐसा सत शब्द है रसना सेवत की है मन की जीव भजन सुन लागो के सुख राम सुनो वैरागी ब्रह्म हंस को भागो। महाराज फरमाते हैं सदगुरु विधि से भजन करने पर रसना व मन से अलग होकर जीव यानी सूरत चेतन के आधार से भजन होता है जब हंस का भरम भागता है। रसना सेवत की जब मन की जीव भजन सुन लागो। रसना से जब राम राम करना रसना थक जाती है, जब जीव भजन करने लगता है तो महाराज ने कहा है कि रसना सेवत की जब मन की जीव भजन सुन लागे के सुख राम पारखवा की ध्यान सुषमणा जागे। महाराज फरमा रहे हैं कि रसना वे मन से अलग होकर सुरत चेतन के आधार से भजन होता है। उसकी ये परीक्षा है कि उसका ध्यान सुषमणा में होने लग जाता है। विरागी बोलिया कि ये तुम्हारा सत शब्द क्या है वो बताओ। महाराज फरमावे अरथा परे समझ के आगे राम सेन के बारा गम सेन के बारा के सुख राम सुनो वैरागी सो सत शब्द हमारा। महाराज फरमाते हैं अर्थ से अलग, समझ से आगे, अर्थ से भी अलग है, समझ से आगे है, ज्ञान व सैन से बाहर है, सैन से भी उसको नहीं बता सकते। महाराज फरमाते हैं कि हे वैरागी वो हमारा सत्य शब्द है जिसका अर्थ नहीं होता और समझ से वो आगे होता है। सो है पर अज पे आगे थके अनाहद लारा के सुख राम नाद सुई आगे सतधाम हमारा। श्वासा से अलग, मन से अलग, अनहद से भी आगे, नाद यानी ब्रह्मांड के शब्द से आगे, पूरब के रास्ते अनहद में होता है। महाराज फरमाते हैं कि उसमें भी आगे वो हमारा सतधाम है, केवल्य पद है। विरागी बोलिया तुम्हारा सतधाम कैसा है वो बताओ। महाराज बता रहे हैं कि चावदे दाम तेरे इकीसु बेहद परे मुकामा के सुख राम तटा सुन आगे केवल पुरुष को दामा। महाराज फरमा रहे हैं 21 स्वर्ग 14 भवन
वे ब्रह्मांड के पद यानी ब्रह्मांड से भी आगे। महाराज फरमाते हैं कि उसके आगे केवल पद है। लोका परे भवन सु आगे, ज्ञान ज्ञान सुई बारा, के सुख राम सुनो विरागी, वो सतवास हमारा। महाराज फरमाते हैं कि 3 लोक 14 भवनों से आगे, ज्ञान और ध्यान से भी अलग है। महाराज फरमाते हैं कि वो हमारा सतलोक है। सुनने पर देखने आगे, सुरत दौड़ सुबारा, के सुख राम सुनो विरागी, वो सत शब्द हमारा। सुनने के परे, देखने के आगे, सुरत से भी अलग है। महाराज फरमाते हैं वो हमारा सत शब्द है, उसको देख नहीं सकते। बिरगी बोलिया तुम्हारा सत शब्द कैसा है वो बताओ। महाराज फरमाते हैं पांचा परे पची सूर्य आगे, रेण केण सुन्यारा, के सुख राम सुनो वैरागी, वो सत शब्द हमारा। महाराज फरमाते हैं 5 तत्व 25 प्रकृति से आगे, रेणी और केणी से भी अलग। महाराज फरमाते हैं कि वो हमारा सत शब्द है। 5 बसे देह के आसे, देह पवन आधारा, के सुख राम पवन किन टेके, सो सत शब्द हमारा। महाराज फरमा रहे हैं शरीर 5 तत्व का है। ये जो अपना शरीर है ये 5 तत्व का है। आकाश, धरती, पाताल, जड़ और अग्नि, ये 5 तत्व जो है इससे ये अपना शरीर बना हुआ है। और शरीर को श्वासा का आधार है, श्वास लेते हैं जब तक अपन जिंदा हैं, तो शरीर को किसका आधार है? श्वासा का। महाराज फरमाते हैं कि श्वासा जिसके आधार पर है, जिसको श्वासा का आधार है, वो हमारा सत शब्द है। पवन रहे तके सुन टेके, सोई शब्द है उला, के सुख राम तटा लग सुन रे, सोई सकल नर भूला। श्वास के आधार के जो शब्द हैं, जो श्वास के आधार से 52 अक्षर बोलते हैं, वो सब उल्ली तरफ के हैं, 3 लोग के हद के हैं। श्वासा आधार के शब्दों का जो साधन करते हैं, महाराज फरमाते हैं कि वो सब भूले हुए हैं। जो शब्द श्वासा के आधार से है, उन शब्दों से जो साधना करते हैं वो अमर लोक नहीं जा सकते, वो 3 लोक में ही रहेंगे, यहीं पर सुख दुख भोगेंगे। वो अमर लोक को भूले हुए, उनको उस रास्ते का पता नहीं है, उस सत शब्द का ज्ञान नहीं है। जेता शब्द जीव पर आवे, सुरत शब्द सुजाने, के सुख राम तटा लग माया काचा, सूत बखाने। जितने शब्द जीव से बोले जाते हैं,
52 अक्षर। सुरत शब्द सु जाने, इन 52 अक्षरों को सुरत और शब्द से पहचान सकते हैं। के सुखराम तटालग माया, ये 52 अक्षर माया रूप से है और ये काम 52 अक्षर का कच्चा सूत है। जितने भी शब्द जीव के आधार से बोले जाते हैं, सूरत के आधार से जाने जाते हैं, महाराज फरमाते हैं कि वहाँ तक माया का पद है। उस सत शब्द के ज्ञान को नहीं जानने वाले जीव ही उनकी महिमा करते हैं। जो सत शब्द के ज्ञान को नहीं जानते हैं वो ही 52 अक्षरों के ज्ञान की महिमा करते हैं। पेला सुरत समझ में जाने, सोरस ना जन गावे, के सुख राम रटिया सुसादो, परम पद जन पावे। पहले सुरत शब्द सूरज और समझ से जाने, उसका रचना से सांस सांस में भजन करे। पहले सुरत और समझ से उस शब्द को जानने, समझे, पहचाने और फिर उसका रचना से सांस सांस में भजन करे। जो लिखा हुआ है या बोलता है उसको समझते हैं। सांस सांस में सुरत लगाकर भजन करने से सत शब्द जागृत होता है। उसका अनुभव सुरत से होता है। ना वो बोलने में आता है, ना कहने में आता है, ना बताने में आता है, ना समझाने में आता है। ऐसे भजन करने से परम पद की प्राप्ति होती है। देखो मति साख सुन कोई, परम पद लिव माई, के सुख राम रटन लिव आपे, ले परम पद जाई। महाराज संतों की साखें सुनकर कोई बेकोमती, जो साखें सुना रहे हैं उनको सुनकर कोई बेकोमत परम पद की प्राप्ति के आधार से वे बिना वाणी लिवबंद भजन होता है, वे परम पद की प्राप्ति होती है। महाराज फरमाते हैं कि रचना से रात दिन भजन करने से, यानी लगन रखकर हर समय भजन करने से परम पद की प्राप्ति होती है। देखो मति साख सुन कोई, आप थके से जमे कोई, तका बात है साची, के सुख राम मन कर छोड़े, सोई सर्व विधि काची। महाराज फरमा रहे हैं कि भजन करते करते जब रसना थक जाती है, यानी सांस सांस में 2-4 नाव आने से मुंह बंद हो जाता है, ध्यान अवस्था में रहते हैं, तब तक फिर ध्यान खुलने पर वापस रचना चालू हो जाती है। वो सच्ची बात है। महाराज फरमाते हैं कि मन से सांस सांस में जहाँ तक भजन होता है, मन में भजन करना बंद कर देते हैं। अपने मन से जो भजन करना बंद करते हैं वो विधि कच्ची है, उससे अमर लोग नहीं पहुंचेगा। करता भजन थके जो माई, सो सब थकने दीजे, के सुख राम भजन बिन मन सोए को, बात नहीं लीजे।
भजन करते करते जो भी थके उसको थकने दो। महाराज फरमाते हैं कि भजन के सिवाय एक भी बात अपने मन से धारण मत करो। अपने मन से कुछ भी धारण नहीं करना है। अपने को सिर्फ भजन करना है। बुध में बुध सुध में सुध वे तो चर्चा कर आई। बुध में बुध और सुध में सुध वे तो आकर चर्चा करो के सुख राम नहीं तो स्वामी आगत लखी नहीं जाई। जानकारी में जानकारी सुधी में सुधी हो तो उस विषय की चर्चा करो। महाराज फरमाते हैं कि नहीं तो ये बात समझ में नहीं आएगी। अर्थामाय अर्थ जो जाने तो चर्चा हल कीजे के सुख राम नहीं तो स्वामी उलट जवाब नहीं दीजे। अर्था में अर्थों को जाने, जो अर्थ के शब्द है उनका अर्थ होता है, सत शब्द प्रकट होता है, उसका अर्थ नहीं जानते। यही अर्थामाई अर्थ सो जाने तो ज्ञान चर्चा हो सकती है। अनुभव के बिना क्या ज्ञान चर्चा करेगा। तो महाराज फरमाते हैं नहीं तो वापस उलटकर जवाब मत दो। आगे ज्ञान ज्ञान वे लारे सो तो कोई न जाने के सुख राम गम से गम वे सो कोई नेक पिछाड़े। महाराज फरमाते हैं आगे ज्ञान होवे और ज्ञान सीख लेवे तो भी इसको नहीं जान सकते। महाराज फरमाते हैं कि सूरत से शब्द का अनुभव होकर उससे अलग निराधार शब्द का अनुभव होवे वो जान सकते हैं। जो निराधार शब्द का अनुभव करते हैं वो इस ज्ञान को जान सकते हैं। पढ़ पढ़ ज्ञान अर्थ सोई सी क्या ताकू या गमनाई के सुख राम शाद क्या जोगी अरद उरद के माई। जो पढ़ पढ़ कर ज्ञान में अर्थ सीखे हैं उनको इस सत शब्द का ज्ञान नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि चाहे साधु हो या जोगी सब श्वासा के आधार से ही साधन करते हैं, श्वासा से अलग नहीं हो सकते। जाकर भजन आत्मा चीनी ब्रह्म खोज उर्लिया। जा कर भजन आत्मा की पहचान की है, ब्रह्म की खोज कर ली है के सुख राम तके जन मिलता रूम हंस दिया। ऐसे संत जब मिलेंगे तो रोम रोम में खुशहाली होती है, खुश हो जाता है। देसी जिन्होंने भजन कर आत्मा और सूत के आधार से शब्द का अनुभव होना ही ब्रह्म खोज उर लिया। महाराज फरमाते हैं ऐसे साधन करने वाले मिलते हैं तब रोम रोम में खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है। ऐसे संत मिलते हैं तब। देसी मिलिया हरस से पारक एक साख के माई। देसी मिलिया
हरस खुशी इरी पारक वे एक साकरे माई के सुख राम बदेस लख के चुपक बोलिए नहीं। कोई शब्द दूसरा देश रो है बट चुप रहे बोलना नहीं। एक सरिसा साधन करने वाले की परीक्षा वचन बोलते ही हो जाती है। जैसे अपन सब एक ही साधन करते हैं, सदगुरु विधि से जो भजन करते हैं, तो एक साथ में सबकी बात एक है, तो एक बात में थोड़ा सा बोलने से सब समझ जाते हैं। पर जो दूसरे साधन करते हैं तो महाराज बता रहे हैं कि एक सरिसा साधन करने वालों की परीक्षा वचन बोलने से ही हो जाती है, दूसरा साधन करने वालों के कहने पर भी नहीं समझ में आती। जो दूसरे साधन करते हैं और उनको अपन बताते हैं तो उनके समझ में नहीं आती है, क्योंकि उन्होंने शब्द साधना का अनुभव नहीं किया हुआ है। इसलिए उनको नहीं कहना चाहिए देसी मिलिया काए की चर्चा खुशी मगन मेरे ना। जो अपन एक ही साधना करने वाले एक ही देश के वासी हैं, तो महाराज कह रहे हैं कि उनको उनसे मिलने से क्या चर्चा करें, उनकी और अपनी तो एक जैसी है, तो उनसे मिलके बहुत खुशी होती है, तो खुशी होकर मगन रहो। देसी मिलिया काए की चर्चा खुशी मगन वे रहना के सुखराम विदेशी आगे भांत भांत कर कहना। जो दूसरे साधन करते हैं उनको भांति भांति से तरह तरह से समझाना पड़ता है। एक साधना करने वालों से क्या चर्चा करना, यही खुशी मगन वे रहना है। महाराज फरमाते हैं कि वे देश यानी दूसरे साधन करने वालों को पूछने पर उनको भांति भांति से अलग अलग तरह से कई तरह से उनको समझाना पड़ता है, क्योंकि उनको उसका अनुभव नहीं है। जागत परे सपन गत आगे तुरिया परे बखाण्यो के सुख राम सुनो वे रागी सोई शब्द हम जान्यो। जागृत अवस्था से परे सपनों में वे तुरीय अवस्था से भी परे जो सत्य शब्द का हर समय अनुभव होता है, महाराज फरमाते हैं उस सत्य शब्द को हमने जान लिया है। जागत बजे नींद सुख माई सपनर माय लखावे के सुख राम ता लग माया मेरे दाय नहीं आवे। महाराज फरमाते हैं जागने में भी भजन करे, नींद में सपने में भजन का सपना आवे। महाराज फरमाते हैं कि ये सब माया का देश है, मुझे ये पसंद नहीं है। अष्टांग जोग जुगत कोई साधे जप जाप कोई गावे के सुख राम परम पद पर श्याम ये कोई दाय नहीं आवे। जब परम पद के दर्शन हो जाएंगे तो ये दूसरे साधन कोई भी पसंद नहीं आएंगे। अष्टांग योग की साधना करे, जप करे, कोई गावे। महाराज फरमाते हैं कि जब परम पद की प्राप्ति हो जाती है तो ये कोई अष्टांग योग की साधना जो करते हैं उनको वो फिर पसंद नहीं आता। विरगी बोला वो परम पद कैसा, जिसका जवाब बताओ, उसको बताओ। सतगुरु श्याम जी महाराज ने धन्य हो राम।